तो जब ये पत्नी जी आपकी सुनती हैं कि गलत तो उसके दिल पे नाम लिख रखा था। हाँ, ये आपने देखी, मैंने बड़ी कमाल की लाइन लिखी। पत्नी कितनी भी अच्छी हो, लोग प्रेसी को याद रखते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ठीक है, लेकिन जैसे आप कूद के बैठे अभी, जो ये करंट आया। तो जब ये पत्नी जी आपकी सुनती हैं कि गलत तो उसके दिल पे नाम लिख रखा था। हाँ, ये आपने देखी, मैंने बड़ी कमाल की लाइन लिखी। आप पूरे दुनिया के किसी कोने में गलती तो हमने उसके दिल पे नाम लिख के की थी, हम जिसे कोरी स्लेट समझते रहे, उस पे ना जाने किस किसने लिख के मिटा रखा था। तो इस पे बेलन चप्पल नहीं पड़ते आपको? अरे बाबू, वो बहुत सोशल मीडिया से दूर है, तो उतना तो पता भी नहीं चल पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये है। ये क्यों लिखा गया था, ये गलत तो उसके दिल पे नाम लिख रखा था? पता नहीं, मैं एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं एक सवाल सॉल्व कर रहा था, तो मैं सवाल लिख रहा था तो कुछ गलत लिख गया था मुझसे। तो एक बच्चा बोला, सर आपने गलत लिख दिया। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि यार गलत तो उसके दिल पे नाम भी लिखा था, जिसे हम कोरी स्लेट समझते रहे, उस पर ना जाने किस किसने लिख के मिटा रखा था। ये तो हर लड़के का मुझे लगता है कनेक्टिंग होगा, वो सोचता होगा, ये बात तो सच है। क्योंकि लिखा नाम मिटता तो नहीं है, उस पर आप लिखते रहते हो, बस ओवरराइट होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, तो बस वो ओवरराइट होता है। फिर हमारे मन में वही सवाल आता है जो हम बार बार पूछते रहते हैं कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो, लोग प्रेसी को याद रखते हैं। नहीं, पत्नी की प्रेसी बन जाती है एक वक्त क्यों के बाद। पासवर्ड बना रहते हैं एक्स गर्लफ्रेंड ही? ऐसा लगता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब आई एम देखो, वेरी हैप्पी विद माई वाइफ। और ऐसा नहीं है कि मैं ये यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जैसे आप कूद के बैठे अभी, जैसे गलत तो उसके दिल पे नाम लिख रखा था। हाँ, जो ये करंट आया। यार नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वो भी ऐसा लगा कोई पुराना तार छेड़ दिया। ये अकेला नहीं है आपका, इसके अलावा भी आपने और भी कर रखा है इस बारे में। हाँ। तुम में सुकून अब नहीं मिलता। तुम में सुकून अब नहीं मिलता। नहीं, देखिए, एक वक्त के बाद मैंने कहा ना कि प्रेम रह जाता है। जब कोई भी दो बंदे एक रिलेशनशिप से बाहर आते हैं तो बस मोह खत्म होता है, प्रेम तो रह जाता है। यहाँ भी कई आशिक बैठे हैं जिनके दिल टूटे हैं, मैंने बहुतों को कंधे दिए हैं। तो प्रेम तो रह जाता है, प्रेम कभी नहीं मरता है। वो जो गाने में एक लाइन है कि प्रेम कभी मरता नहीं, हम तो मर जाते हैं, सच बात है। प्रेम रह जाता है, मोह छूट जाता है। और प्रेम में जब मोह आ जाता है, जो आपने स्वतंत्रता वाली बात कही थी ना, तब प्रेम का छूट जाना तय होता है। मतलब कि अब अलग तो हो जाओगे, प्रेम रहेगा, मोह नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही आप बांधने की कोशिश करने लगते हो, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। प्रेम में भी दूरियां जरूरी हैं। जब हम कोशिश करते हैं कि ये हॉल के अंदर 4 पिलर हैं, अगर ये एक पास आ जाएंगे तो इसकी छत का टिका रहना संभव नहीं है। आज अगर ये लड़का सोचे कि हम दोनों पैर बांध के चलेंगे एक ही दिशा में, तो कैसे चल पाएंगे, लंगड़ाने लगेंगे, ये दिक्कत है। तो इतनी दूरी रहना जरूरी है। प्रेम के अंदर भी एक डिस्टेंस रहना जरूरी है। अब वही गाना आखिर में लगा देंगे, तुम्हें भुलाने में शायद जमाना लगे। अच्छा, ये क्या नाम है, अंबानी साहब की शादी में इतना पैसा खर्चा हुआ, आपका खाली 1200-1300 रुपया एक हिसाब से खर्चा हुआ। अच्छा, मैंने क्या कहा उस पर? हाँ, आपने कहा कि मतलब एक तरीके से मान लो 1200-1300 रुपये खर्चा हुआ। हाँ, देखिए, वो दुनिया को लग रहा था बहुत पैसा खर्च हो गया, बहुत पैसा खर्च हुआ है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जिसके पास इतने लाख करोड़ हैं, उसने तो उतना नहीं किया ना। उसके हिसाब से तो वो 1200-1300 रुपए ही हैं। उस एंगल से मैंने ये बात बोली थी कि हम कह रहे थे उसने क्यों कितना खर्च किया। अब जिसने कमाया है तो उसको खर्च करने का अधिकार है। इस पे मुझे लगता है लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज शायद लोग आपत्ति ना करके अपने कमाने पे ध्यान दें तो अच्छा है। आज लोग टीवी एंकर्स को भी सोचते हैं कि ये इतना मोटा पैसा कैसे ले सकता है। आज लोग शिक्षक को सोचते हैं कि ये लाख रुपए घंटे, 2 लाख रुपए घंटे कैसे ले सकता है। तो ये सोचना गलत है लोगों का कि एक कवि अमीर नहीं हो सकता, या एक एंकर बहुत अमीर नहीं हो सकता, या एक शिक्षक बहुत अमीर नहीं हो सकता। देश बदल रहा है, हो सकता है। मैं आपका एक वीडियो सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि जब हम लोग छोटे थे तो घर में गरीबी थी। हाँ। इतनी गरीबी थी कि रोटी चटनी साथ खाते थे। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो और वहाँ चटनी से खाने से, अब जब गाड़ियों का शो ऑफ हर पॉडकास्ट में होता है कि आई हैव 9 कार्स। और नहीं, मतलब अब तो नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही था थोड़ा बहुत जबरदस्त फ्रंट किया लेकिन अपनी गाड़ी का इतना रील बना, आपकी गाड़ियों का इतना रील सीरियसली। हाँ, यार मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने पर्सनल बहुत कम, शायद ही कोई कि मेरे बच्चों को ऑटो वाली फील देने के लिए मैंने ऐसी गाड़ी खरीदी जिसमें रूफ नहीं था। हमने कहा जियो लाल। मैं आपको एक बात बताता हूँ। शायद एक पॉडकास्ट के अलावा आप जैसे देखेंगे कि मेरी कभी डिलीवरी की भी आपको वीडियोज या फोटोज नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो पर्सनल है। आपको शौक है, ये मैंने देखा है, गाड़ी का, कपड़े का बड़ा तगड़ा शौक है और इस बारे में बात भी करते हो। हाँ, सो आई लाइक दैट थिंग अबाउट यू कि आप दोनों चीजें, आपने मेहनत की, कमाया, वो आपका है, ठीक है, बट इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, आप बहुत बात करते हो, मतलब अपने कपड़ों के बारे में, कपड़ा रिपीट नहीं करता, मैं पत्ती गाड़ियां हैं।
नहीं देखिए ये इसलिए तैयार कि ये यकीन- बहुत सारे, वो इसलिए कौन कि थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ना, जिनसे गांधी जी मिलने गए थे और वो मिलने नहीं आए थे, उन्होंने कहा मैं तैयार हो रहा हूँ, आधा घंटा लगा दिया था तैयार होने के लिए। बहुत सारे लोगों को तैयार होकर मिलना पसंद होता है, तो ये उसका इंडिविजुअल है। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है तैयार होकर रहना, या इसलिए कि बचपन मुफिलसी में रहा, तो ये एक बड़ी वजह है। जब मैं कमाया आपको, तो उसको लग रहा है कि अब मैं जिंदगी आप जीऊंगा। बिल्कुल कमाल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। 12th क्लास में एक लड़की ने मुझे ये कह दिया था कि तुम्हारे पास एक जोड़ी कपड़े हैं और बात करते हो। हमने थोड़ी सी अप्रोच करने की कोशिश की थी, और यहाँ पे जो एक भाई बैठा है, ये मेरा कजिन है, इसी के भाई के कपड़े पहन के हमने सोचा कि अब आज इसको दिखाते हैं, रिपीट नहीं है। हमने उसके कपड़े चेंज किए, आपस में घरों में बनती नहीं है ताऊ चचा में। वो स्कूल जा रहा था, मैंने कहा आज तुम मेरे स्कूल चलो और मुझे अपने कपड़े दे दो। खेत में हम लोगों ने कपड़े चेंज किए और मैंने कहा मैं आज ये पहन के जाऊँगा। और 15 अगस्त का फंक्शन था तो मैं उसके स्कूल में चला गया, क्योंकि मेरा स्कूल दूर था, ट्यूशन वाले में कई सारे दोस्त बन गए थे। मैं उस स्कूल में चला गया, मैंने बोला आधा घंटे में आ रहा हूँ। हालत ऐसी हो गई कि वो बदतमीज भाई उस स्कूल में पहुँच गया आधा घंटे के बाद, और जो रही बची इज्जत थी वो भी गुजर गई। तो उस महिला को आज बहुत अफसोस भी है। एक दिन फ़ोन आया था कि कुछ पैसे उधार चाहिए, वो भी सिर्फ 1500। तो मुझे बड़ा ख़राब भी लगा। मैंने कहा बताओ, किस्मत, वक्त वक्त की बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसने ऐसे हमें रिजेक्ट कर दिया था। और मुझे, जैसे आप ब्लेजर पहनते, मुझे ब्लेजर पहनने का बहुत शौक था। मैं सोचता था मेरे पास ब्लेजर्स होने चाहिए यार, मैं कमाऊंगा तो मैं बहुत सारे लड़के ब्लेजर में लूंगा। वैसे भी अपने को ब्रैड पिट समझते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा अभी मैं तो अब पिछले जब सब पहनने लगे तो मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया, वरना मैंने बहुत पहने एकदम ब्लेजर ब्लेजर, बदलना नहीं चाहिए ये वो। फील तो आती है ब्लेजर फील तो आती है उसमें एकदम। तो कपड़ों का शौक शायद रहा होगा बचपन में। जो आपने ये वाली बात, मुफलसी वाली बात कही है, आपने एकदम सही कही है। शायद इस वजह से ऐसा लगता है कि यार वो वक्त मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि बच्चों को गाड़ी में थोड़ा फोबिया होता है, तो मैंने कहा ऑटो वाला फील देने के लिए एक करोड़ों गाड़ी खरीदते हैं। हमने कहा जियो, ये होते हैं अमीरों के शौक। अरे नहीं, मतलब ये है कि सब लोगों का। वैसे मैं आपको एक बात आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग देखेंगे कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं एजुकेशन से पैसा कमाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक किसी बच्चे ने मुझे ये कह दिया कि 1 रुपये फ़ीस है तो मैं 1 रुपये में पढ़ाया, और मुझे खुद देख के लग गया कि इसने फ़ीस गलत दे दी है, तो बहुत गरीब है, तो मैंने उसकी फ़ीस को वापस कर दिया। मुझे भगवान ने बाकी के रास्तों से पैसा बख्शा है। मैं ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ा जिनके पास फंडिंग आई तो उन्होंने मुझे बहुत पैसा दिया, विदेशी पैसा, भले ही वो आज किन्हीं भी हालातों में, लेकिन उस वक्त उन्होंने दे दिया। तो मुझे भगवान की दया से पैसा मिला है। मैंने ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई अपनी कंपनी। इट्स अ इंस्पिरेशन ऑल्सो। जैसे मैं जायसवाल को देख रहा था, यशस्वी जायसवाल क्रिकेट की दुनिया में गया, वो आज़ाद मैदान में रहता था, माँ बाप से दूर हो गया अपने। उनके कोच का मैंने इंटरव्यू किया तो वो तबेले में रहा था। पानीपुरी वाली स्टोरी तो उसकी फर्जी है, वो फर्जी स्टोरी है। अच्छा, वो असली स्टोरी नहीं है, वो फर्जी स्टोरी है। वो तो कोई और चाचा खड़े थे, फोटो खाली खींच ली गई थी, बट वो तबेले में रहा। वो आज़ाद मैदान में खेलता था, वहीं बाहर काम करता था तबेले में, और वहां से निकल के उसने अपने माँ बाप के लिए किया। तो वो अगर खर्च कर रहा है तो वो इंस्पिरेशन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे वाले में क्या होता है ना कि हमारे में स्टूडेंट्स हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि आपने विद्यार्थियों का पैसा लिया। क्योंकि सच बात भी है कि शिक्षा में पैसे की बात नहीं होनी चाहिए, शिक्षा में डिस्काउंट की बात नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में शोभा नहीं देती। चलो इसी एक सवाल पूछा था मैं, मुखर्जी नगर मार्केट के बारे में बताओ, क्योंकि वहां भी सेल लगती है। सेल कितना बुरा हाल हो गया, तो दुख लगता है मुझे। तो मैंने इस पे एक मुखर्जी नगर मसला करके एक फिल्म भी बनाई थी 15 मिनट की, और मैं अभी मुखर्जी नगर मसला पार्ट 2 भी बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे दिखाऊं। तो एजुकेशन का स्तर और शिक्षकों का स्तर इतना तो चला ही गया है कि हम लोगों ने एक भिंडी बाजार जिसको कहते हैं वो बना दिया है कि 100 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, ये लो कॉल आ रही है। मतलब फोमो क्रिएट करके, बोलेरो मिलेगी, स्कॉर्पियो मिलेगी, फोमो क्रिएट करके आज के यूथ को ठगा जा रहा है बेसिकली। कोई गरीबी बेच रहा है, और कोई ये कोशिश कर रहा है कि अगर हम हर जगह दिमाग पे छाए रहेंगे तो शायद हम बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हो तभी आपका पैसा टिक पाता है। मैं आज और भी बिजनेसेस करता हूँ, बहुत बढ़िया चल रहे हैं भगवान की दया से। जिस वक्त थोड़ा पैसा आया तो ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में प्रॉपर्टी से पैसा बन गया। तो ये भी याद है मुझे, बहुत सारे फ्लैट्स हैं मेरे जहां मैं किराया नहीं लेता। तो आप पूछे कि वो उस वक्त कितने सस्ते थे, आज ना पैसा बन गया। तो जब आप अच्छा करते हो तो पैसा अपने आप बन जाता है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैंने विद्यार्थियों को गुमराह करके, मैंने विद्यार्थियों को ठग के पैसा नहीं कमाया। आज भी मेरे पास जो 3-4 लोग हैं वो सिर्फ यही देखते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। कोई बच्चा अगर ये कह दे कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो ये जवाब नहीं हो सकता हमारी टीम का कि ये कह दे कि नहीं आपको देने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट बच्चों को कहता हूं कि आप मुझे मेल करिए, मैसेज करिए, और सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं, दूसरे कोचिंग में भी आपको एडमिशन लेना है तो मेरी इतनी चलती है कि मैं वहाँ बोल दूं कि आप इन्हें फ्री में पढ़ाइए। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी हाय हाय कर लीजिए, ऊपर वाले को देना होता है, वो किसी भी रास्ते से बख्श देता है।
तो मैं उसी राह पे रहा। बट फिर वही सवाल पूछूंगा, डर नहीं लगता? इतना सरकार खिलाफ बोलते हो, फिर कह रहे हो गाड़ी घोड़ा फ्लैट ये वो, एक दिन तो सब सच्चाई के मार्ग से ही लिया है, उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, तभी शायद आज बोल पा रहे हैं। आपको क्या लगता है? सब गलत वाले नहीं फंसते हैं ना? थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है। और देखिए, जब इतने सारे, मैं कह रहा हूँ सब गलत वाले ही नहीं फंसते। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि सही वाले भी फंस जाते हैं, बट फिर ऊपर वाला है मदद करने के लिए, वो देखेगा। बाकी अगर आप किसी के हितों के लिए थोड़ा बहुत नुकसान झेलना भी पड़े तो उसके लिए तैयार रहते हैं। और बाकी हम मोदी जी से भी ज़्यादा फ़कीर हैं। बहुत दिन ज़िंदगी के ऐसे बचे नहीं जब हमें भी लगेगा और हम परमार्थ निकेतन में ऋषिकेश में मिलेंगे और गंगा निहारेंगे और खुद को पहचानेंगे। आगे के जीवन का लक्ष्य वही है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि हमें आगे पॉलिटिक्स में आना है, करना क्या है, तो सुकून वही है। जब आप कमा लेते हो तो आपको एहसास होता है कि हाँ, क्योंकि उलझती हुई ज़िंदगी में सुकून खो जाता है। मैं जीवन को बहुत उलझाना नहीं चाहता। आज मेरे लिए भी बड़ी रास्ते आसान थे कि चुपचाप से बैठो, एक कंपनी बनाओ, टीचर्स लेके आओ। मैं समझ गया था कि मैं एजुकेशन के बिजनेस नहीं कर सकता। मैं फेलियर हूँ। मैं एक टीचर को ख़राब से बात नहीं कर सकता। मैं एक टीचर पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता कि तुम कोर्स बेचो। मैं एक बच्चे से ये नहीं कह सकता तेरे पास पैसे नहीं है फिर भी लो। मैं ये झूठ बोल के नहीं दिखा सकता कि मैं सच में तुम्हारे हितों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं ये बर्थडे सेल नहीं चला सकता। मैं ये कि मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, मैं ये सेल नहीं चला सकता। मैं ये मानता हूँ कि ये गलत है। आप इम्पल्सिव बाइंग करा रहे हैं, आप ज़बरदस्ती कोर्स बेच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन के लिए सेल लगी है, जल्दी ले लीजिए। आप बच्चे के दिमाग को इतना हाईजैक कर लें कि वो सोच भी नहीं पा रहा कि उसको सच में इस कोर्स की ज़रूरत है या नहीं, और वो ले रहा है। तो एजुकेशन में इम्पल्सिव बाइंग के खिलाफ हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है।